ध्यान से सुनिएगा, और पीछे वाला भी जितने लोग याद किए होंगे अच्छी बात है, और नहीं याद किए होंगे तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे अच्छे से। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सर परमाणु सिखा दिए थे क्या होता है। तो परमाणु कह रहा है कि सर कण वगैरह होते हैं जो अलग अलग क्या करते हैं, तत्वों को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। या फिर यूँ समझिए कि परमाणु एक ऐसा सूक्ष्म चीज वगैरह होता है, सूक्ष्म कण वगैरह होता है जो दुनिया के सभी पदार्थों को क्या किया है, बनाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये आता है कि सर दुनिया में जो कण है, परमाणु है, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी कण और परमाणु वगैरह होते हैं एक जैसा नहीं होते, बल्कि अलग अलग पाए जाते हैं। बात समझे कि नहीं। और अलग अलग पाए जाते हैं तो 9th में अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे कि 9th में परमाणु का संकेत वैज्ञानिक लोग क्या किए थे, फिक्स किए थे। बात समझे कि नहीं। संकेत का मतलब ये होता है जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे कि सर अगर हम बात करें जहाँ पे जैसे एक क्या है, संकेत है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे बोलो, हाइड्रोजन। क्या हो गया जी, ये भी नहीं जानते। इसका मतलब क्या हो गया, हीलियम। इसका मतलब फिर हाँ याद है, नाइट्रोजन। चलिए ये भी हो गया, और भी बहुत सारे लोग। इसके बाद ये क्या हो गया, फिर हाँ, और फिर हाँ, फिर जेडन का समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें वगैरह हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वगैरह होते हैं। तो ज़्यादा का याद रखना, ज़्यादा का परमाणु भार ज़्यादा नहीं देखना है, तत्व ज़्यादा पढ़ना है। बात समझिए कि नहीं। तो कुछ चीज़ें हम लोग को क्या करना है, परमाणु भार चूंकि हम लोग जानना है। और याद रखिएगा बिना परमाणु भार जाने ये जो टॉपिक आएगा, अच्छा यहीं से आगे ना बड़ा बड़ा मैथ बनेंगे। बात समझे। मैथ का मतलब होता है यहाँ पे वो वाला मैथ नहीं है कि आपको पहले से मान दिया रहेगा, जैसे आईएससी में जो मैथ लेते हैं तो आसानी से बन जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ तत्व दिया रहेगा या फिर इसका नाम दिया रहेगा। और यहाँ से आपको दो चीज़ें हमेशा याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए सर, या तो उसका परमाणु संख्या, और या तो फिर क्या याद होना चाहिए, परमाणु। समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो ये चीजें था। तो इसका कुछ लोगों को याद भी होगा, कल इससे पहले भी क्लास में लिखा थे ना, तो थोड़ा सा देख लीजिए, देखते हैं कितने लोग का याद हो जाएगा। यहाँ पे जो दोबारा पढ़ेंगे तो फायदा हो जाएगा। चलो तो सर नीचे याद रखना, पहले लिख लीजिए और देखिएगा कुछ चीजें इधर उधर होगा तो बताइएगा कि मतलब कभी कभी याद नहीं रहता है मुझे भी। बेरिलियम का कितना होगा, अब बोरोन का मुझे लगता है कि 9। बोरोन का कितना होना चाहिए देख लेना। सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का देख लेना जी। पोटेशियम का कितना होता है, कहाँ, ऑर्गन का, ई 20 का, हाँ बिल्कुल 20 का 40 होता है, दशमलव नहीं लेना है। कैल्शियम का 40 होता है, संभारिक में बताए थे, समझ में आ रहा है, संभारिक वगैरह में सेम होता है। 29 का 58 होता है। इतना लिखे, फिर क्या सीखने वाले, जल्दी जल्दी से लिखिए। अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ पूरा भयानक वाला चीज़ कहीं ना मिलेगा। तो अब जो हम लोग जानेंगे, ध्यान से सुनना, दो बातें कि सर कोई भी तत्व में होता है, याद रखना तत्व में क्या होता है, जो मेन चीज़ें होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक किसको बोलते हैं सर, तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक का ही क्या होता है, भार होता है। नाभिक का क्या होता है जी, भार का मतलब मास, भार का मतलब। नाभिक में दो चीजें होता है, एक को बोलते हैं प्रोटॉन और दूसरा को क्या बोलते हैं, पिछले वाला क्लास में सिखा है। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। बात समझिए कि नहीं। तो ये चीजें लिखा है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा
कि अगर नोट करके लिखते चलेगा, अगर किसी तत्व, अगर कोई तत्व न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो या आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बिना आवेश जानते हैं ना, आवेश मतलब चार्ज, जो प्लस के रूप में भी होता है, और जो मैं बता रहा हूँ यकीन मानिए, पांडु तो भुला जाइए, या फिर आप लोग भी नहीं पढ़े उड़े होंगे तो थोड़ा सा यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कह रहा है कि सर अगर कोई तत्व जो न्यूट्रल हो या बिना आवेश का हो, तो याद रखना वहाँ पे हमेशा, मैं लिख रहा हूँ हमेशा, इस लाइन पे गौर कीजिएगा, हमेशा जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। शर्त यहाँ पे दिया है, कौन सा शर्त, फिर से सुनिए, कि दुनिया में आमतौर पे जो बदलते, एक और लिख लीजिएगा कि सर जो बदलते हैं ना, हमेशा याद रखना कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये तो परमाणु भार होते हैं, परमाणु भार, इसको ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, लिख लीजिएगा। और सर जो प्रोटॉन होता है उसको क्या, परमाणु संख्या से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या को जेड से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, जेड से। तो याद रखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी। और अब यहाँ पे कहना है चाह रहा है कि सर ए हमेशा फिक्स रहते हैं, ए क्या रहते हैं, फिक्स को क्या बोलते हैं, निश्चित, क्या बोलते हैं, निश्चित रहते हैं। तो बदलता कौन है सर, इलेक्ट्रॉन, कौन बदलता है, इलेक्ट्रॉन। बदलने में दो होता है, परिवर्तन मतलब या तो बढ़ेगा या क्या होगा, बोलो, घटेगा। तो सर कब बढ़ेगा घटेगा, तो जब इस कोई भी तत्व पे क्या होगा, लिख लेना कि जब कोई, अभी समझाएंगे एग्जाम्पल से, कोई तत्व पर चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कैसे फंसिएगा, कैसे गलत उलट होगा। तो अभी सर भार में आने से पहले लिखिए, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी तत्व का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिछले बार पढ़ाए थे, और क्या सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ, बोलो, न्यूट्रॉन। कितने लोगों को याद था, वो पहले सीखे हैं, 9th में ये सब चीज़ें सीखना उखना था। तो मैं जान जाऊंगा कितने लोग पढ़ने उड़ने वाले हैं, नहीं तो मैं जानूंगा कि आधा लोग सिर्फ क्या करते हैं, साइकिल एकदम लेकर बस मुंह बना के खाली इसी जाती है मौगांव हाई स्कूल में चाहे हाई स्कूल में। तो लिखिए, हाँ वापस जल्दी से, इतना ही जीवन है फिर समझने वाला। तो ये लिखिएगा जल्दी, तो मैं मिटाऊंगा क्योंकि जगह भी चाहिए, बाद में फिर मुंह बनाइएगा सर मिटा दिए। हाँ, जख्म उखम थोड़े है कि ना मिटेगा। और जो चीज़ आप सिखाएंगे ना, जाके लड़की लोग आज झूम झूम के नाचेगी, और लड़का लोग भी, लेकिन उसके लिए याद होना चाहिए, नहीं तो मुंह बनाएंगे आधा लड़के लोग। क्या लिखे हैं, नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, ई ई ई ई ई निश्चित, फिक्स। बताओ लड़की लोग, ये भी नहीं दिख रहा है। कभी बोलते हैं तो गौर किया करो बोल क्या रहे हैं। पीछे बाबू बात ना, तुम लोग पिटाए नहीं ना हो, इस क्लास में पीटे नहीं अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ा नए हैं, लेकिन अब पुराने हो गए होंगे तो हला उला नहीं। अब जो पिछले बार कब आए थे, शनिवार को ना, तो शनिवार को कुछ लोग नहीं ही लेते, उस समय भी सिखा दिए थे। अच्छा, जो लोग उस दिन अच्छा से नहीं सीख पाए थे, आज मौका है, इसके बाद फिर ये टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। बहुत कुछ केमिस्ट्री सीखना है, टफ भी है और आसान भी है। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट टफ हो आसान होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आएगा तो आसान, नहीं समझ में आया तो हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को ऐसे लिखते हैं, पापा की परी दिख रहा है, हाँ। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन,
न्यूट्रल, ये चार्ज दिखा रहा है, कोई चार्ज नहीं। अच्छा चलिए यहाँ लिख भी लिए, एक और बात समझ लीजिए कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो जो नाम ही देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, प्रोटोनिक विन्यास नहीं बोला है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ में आ रहा है। तो सर रियल में होता यह है कि जो भी ध्यान दीजिएगा कि हमेशा देता है या लेता है, दो ही कंडीशन होता है, दो ही में चार्ज बनता है ना। अब सोचिए हम बताए थे, क्या बताए थे जी, कि सर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है, आवेश दो तरह के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। कौन कौन आवेश जी, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे लिख, अच्छा एक और नोट करके लिख देते हैं, बताइए ऊपर वाला मिटा दे क्या हम कुछ, ताकि अच्छे से समझ जाए आप लोग। हाँ मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दें। चलिए अब यहीं पे आप लोग को क्या करना है, बढ़िया से सीखना है। बढ़िया मतलब सर बिल्कुल बढ़िया से। हाँ अब सर आवेश फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ना, समझ में आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो अंतिम बच जाता है वही, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। जैसे अब सर यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि जो चार्ज होते हैं, या फिर इसको सर आवेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत, दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, हाँ ये तो जान ही रहे हैं, कहाँ सीखे थे, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, एक और नाम है, अब बताओ, कैटायंस, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए आयंस या फिर एनायंस, क्या बोलते हैं, आयंस या एनायंस, जो भी नहीं, ये लिख लेना IONs, एनायन, समझ में आ रहा है, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब प्लस में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ मतलब, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, तो सर ये क्या करेगा, देखिएगा, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को बोलो प्लस बना होगा तो दान करेगा कि लेगा, दान करेगा, ये सब कॉन्सेप्ट जान लो, दान करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा फील, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को दान तो करेगा सर, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगा कि वृद्धि होगा, बताओ, कमी होगा। ऐसे समझिए, आधा लोग मुंह बना रहे ऐसे, मान लीजिए कि मेरे पास अभी गड्डी है, हालांकि है नहीं, मान लीजिए, बात समझिए कि नहीं, अब इतना मोटा गड्डी है और हम बांटना चालू किए, तो आपके पास तो गया, लेकिन मेरे पास से गया, तो हमारे पास वो बढ़ेगा कि कम होगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या लिखेगा, कमी, क्या लिखेगा जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो कमी आया, तो याद रखना ये चीज़, अब यहीं पे क्या होगा, यहीं पे चार्ज के रूप में लिखाएगा, किस में लिखाएगा, चार्ज के रूप में, प्लस जितना भी आएंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, अब समझिएगा प्लस क्यों लिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि कोई भी तत्व है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, दिया, तो ऐसे लिख लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या लिखेंगे, समझ में आ गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या सर, लिखिएगा यहाँ पे कि जब सर दान करेगा, तो याद रखना क्या होगा कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, प्रोटॉन की संख्या में से क्या होगा, चार्ज को क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, चार्ज को क्या कीजिएगा, तो ये जो बचेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या आएगा, तो आपसे पूछेगा कि चार्ज वाला में, चार्ज वाला तत्व में आगे सिखाएंगे, ये फार्मूला भी काम आएगा कि चार्ज वाला में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए किससे घटाना है, किससे, प्रोटॉन से क्या घटाना है, समझ में आ रहा है। अब जस्ट इसका अपोजिट लिख लीजिए इधर, अपोजिट में क्या लिखिएगा, आधा लोग अपोजिट नहीं जान पाते हैं, बताओ अपोजिट में क्या लिखोगे, उल्टा मतलब क्या सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण बोलते हैं, लेना नहीं, वहाँ लेगा नहीं लिखना है, लेगा, हाँ ग्रहण करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगा, बोलो जी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा, क्योंकि आप उधार लेंगे तो आपके पास पैसा क्या होगा, गांव में आज भी देखिएगा, जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अध्ययन से नहीं, तो उन लोग क्या करते हैं, बैंक आजकल खुला है ना, ले लेकर पूरा ज़िंदगी जी रहे हैं, बात समझे, और इधर वाला जाता है सुना देता है, समझ में आ रहा है, चिल्ला रहा है पूरा माहौल, तो ये सब चीज़ें तो याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगा आगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर इसका जो चार्ज लिखाएगा क्या होगा, बताइए, माइनस, क्या होंगे,
तो कोई भी तत्व है जैसे x माइनस 2, ऐसे भी आप +2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं सर। तो -2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या बनेगा देखना, यहाँ पे सर प्लस था तो घटाए थे क्योंकि कमी हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे कहेगा कि नंबर ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका जी, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस किसका, चार्ज, किसका, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सीखिए, इतना ही जीवन है। अब ई वाला आता है क्वेश्चन, मेन यहाँ आता है। चलिए अब जो सिखाएंगे ना, अड़ोसी पड़ोसी कहीं पूछ लीजिएगा, बहुत कम जानते होंगे। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी मतलब बगल गिर, बगल गिर वाला से आपका नहीं पड़ता है तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए अगल बगल पड़ोसी को खुश रखें। ये रूल है, इंटरनेशनल एक सब्जेक्ट भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कॉलेज वॉलेज में पढ़ा जाता है। अब आते हैं जीवन पर। आप लोग को सिखाना क्या चाह रहे हैं अभी तक आए नहीं है परमाणु भार पे। ये सब सिखा दें तो थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा। लिखने में आप लोग फास्ट रहिए, समझने में आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि जितना समय बचेगा मैं उतना ज़्यादा सिखा सकूं। मेरे क्लास में समझ में आना चाहिए आप लोग को। नहीं आ रहा तब भी बोलिएगा आ रहा है, नहीं तो जिस दिन आप लोग बोले कि नहीं समझ में आ रहा है, अगला दिन से नहीं समझ में आएगा, फिर अगला दिन से समझ में आने लगेगा यार। बारिश हो नहीं रहा है, इतना लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बताओ, सब के सब बानर हैं। चलिए, तो अब पांडु में पानी नहीं हो रहा है क्योंकि सब इधर प से पांडु, प से पलामू, प से पापी और प से पूजा। चलिए, तो सारे लोग यही हैं, तो करने गया हो गया जी। अब कहाँ थे हम? हाँ, पहला आपका क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सारे लोग का नज़र इधर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि सर हाइड्रोजन हम लिखे, हाइड्रोजन का क्या बताना है सारे लोग? हाइड्रोजन का सर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताइए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए बताइए। मैं एक कुछ चीज़ें हिंट कर दे रहा हूँ। अभी लिखाए थे हम, क्या लिखाए थे कि सर प्रोटॉन की संख्या को ही बोलते हैं क्या? अरे बकरोलीन अभी लिखे लेते, कहाँ हम आ गए हैं यार। मतलब मैं लिखाया था कि सर प्रोटॉन की संख्या जितना होता है ना, उसी को जेड लिखते हैं। जेड मतलब सर परमाणु संख्या, क्या लिखते हैं? तो आधा तो क्वेश्चन में आपको याद हो ही गया कि सर जितना जेड होता है, परमाणु संख्या जितना होता है वो क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। किसका संख्या है? अच्छा सर, चार्ज नहीं है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर कोई प्लस माइनस दिख रहा है, तो एक और हम लिखाए थे कि चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा बिना चार्ज के। ये लिखाए थे कि नहीं? कहा ना कॉपी में भी हम लिखाए थे मुंह बनाने के लिए, ये लिखाए है ना कि नहीं लिखा है? दो बातें यहीं से मिला कि नहीं आंसर? तो आप क्या, जैसे यहाँ पे आप बताइए हाइड्रोजन का क्या क्या लिखे। अच्छा, एक और नोट करके लिख लीजिएगा कि जो भी तत्व के ऊपर वाला हमेशा हमेशा क्या बताता है? भार को। ऊपर वाला क्या बताता है? और नीचे वाला देखना, दुनिया में जितना भी ऊपर ऊपर दिख रहा है सब क्या है? भार है। क्या है जी? और हमेशा क्या दिखाएगा नीचे वाला? नीचे वाला हमेशा परमाणु संख्या। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाला बात, परमाणु संख्या भार से ज्यादा हो सकता है। हाँ, कौन बोला? बकरोली। अरे यहाँ देखो ना, मतलब कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना कि परमाणु संख्या हमेशा, देखना, परमाणु संख्या कभी भार से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या शामिल है, जबकि भार में न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं?
तो जहाँ दो लोग जहाँ एक लोग, तो ऐसे भी दिमाग लगा, एक लोग कभी दो लोग को हरा पाएगा? अब समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ सुनना, मैं क्या सीखा है अभी तक? ऊपर वाला परमाणु भार, नीचे वाला परमाणु। दूसरा क्या सिखाएं कि हमेशा हमेशा ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अब क्वेश्चन एमसीक्यू देखते हैं, दिमाग वाला कौन सा सही है देखना, आधा लोग बता पाता है। ए को भार से दिखाते, ए को। दूसरा ऑप्शन आपको क्रम बताना है। इसमें कौन सा क्रम सही है? अरे यही क्वेश्चन सीखो, ये सब कोई नहीं बता पाएगा, ये सब बता दे रहे हैं। ए मतलब परमाणु भार, समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैथ में पढ़े है ना, ये वाला खुला वाला मुंह क्या बताता है? ज्यादा। खुला वाला मुंह अभी हम यही लिखे हैं, पर जेड मतलब परमाणु संख्या, ए मतलब परमाणु भार, कहीं तो लिखे होंगे क्या? अभी बताए थे, नहीं भी लिखे होंगे तब भी। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ इसमें से कौन सही है? आए कोई सही नहीं, लड़की लोग इतना हाई कॉन्फिडेंस है, कैसे नहीं कोई सही? अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैं सर ये तो बराबर का सीन है ना, तो परमाणु भार तो आप बोले कि ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन में थोड़ा गौर करना, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन एक अपवाद है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं? उसी के वजह से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो पीरियोडिक टेबल में चाहे एक का गुण वगैरह, जैसे मान लीजिए आपका भाई मतलब हथियार टाइप का निकल गया, तो कल को भाई नहीं बोलेगा, समझ? तो वही चीज वगैरह, तो ये कह रहा है कि अपवाद है लेकिन फिर भी तत्व तो है ना, तो उसके वजह से देखो, इसीलिए देखना ये जेड मतलब, ये थोड़ा सा गलती बना दी थी, इधर ऐसे होना चाहिए था। कह रहा है कि यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब समझ रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर अपवाद हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि हमेशा जो परमाणु संख्या होता है बराबर होता है, लेकिन बाकी तत्व में देखिएगा तो क्या होता है? हमेशा ज्यादा, इसीलिए ज्यादा का साइन लगाए हैं। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन केस में जान लीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे इसका बताइए, तीनों जल्दी से निकाल के बताइए। तीनों मतलब जैसे ए बराबर फॉर्मूला देख लीजिए, ए मतलब भार, ए मतलब, तो क्या होगा भार में? क्या क्या आता है? किसका किसका संख्या बोलो लड़की, कल लिखा थे न्यूट्रॉन और ये ना आता है। तो अब हम पूछे क्या हैं बताओ, ये नहीं बता पा रहे हो तो फिर आप लोग नाम कटवा लीजिए, नाम कटवा लीजिए। क्या होगा? तीनों लिखा है, यही साथ में देख के बता दीजिएगा कितना होगा। और इधर तुम लोग बोलता नहीं, सब लड़के लोग तेज है। किसका? आइए क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्या लिखे हम? सिर्फ सारे लोग जिनको सीखना है हाइड्रोजन लिखे हैं। सर हाइड्रोजन क्या आप अभी सिखाएं कि एक परमाणु संख्या एक भार होता है, तो आप सिखाएं कि हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो सर नहीं चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जितना होगा, देखें प्रोटॉन जितना होगा एक, तो उतना क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी हो गया। यहाँ पे दोनों एक हो गए। अब सर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का देखना, कह रहा है कि सर परमाणु भार दिया है एक, ए मतलब परमाणु भार, तो फार्मूला यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन निकालना है, जिसको निकालना है उतना ही नाम लिख दिए। अब प्रोटॉन कितना है? एक है, तो इधर प्लस है, तो इतना तो मैथ पढ़े कि इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस होगा तो न्यूट्रॉन क्या होगा? इकलौता ऐसा हाइड्रोजन अपवाद है जिसका न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है, जीरो। बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं हो जिसका, तो हाइड्रोजन का दो अपवाद। समझ में आ रहा है कि परमाणु भार बराबर होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन इसके पास क्या होता है। तो ये बात नहीं जानते थे आप लोग, सीख गए कैसे निकाला? अब सीखे तो अब आता है आप लोग का मेन क्वेश्चन। चलिए अब धनाधन अब मिटा देते हैं सब चीज। अब अगर बनाना चालू किए तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग हीरो हैं। अभी देखना क्या क्या सिखाने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन, कार्बन बनाइए, ऑक्सीजन अभी एक साथ बना ले, फिर चेंज करेंगे, धीरे धीरे तकलीफ की तरफ जीवन ले जाएंगे ना, ध्यान से सुनना। हाँ अगला सल्फर, इतना ही। अगला नाइट्रोजन। चलिए इतना बता दीजिएगा, तीनों का न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आगे सीखने लायक हैं आप लोग। तीनों और कोई चार दिए हैं, चार।
सारे लड़के लोग बनाएंगे, कुछ नहीं, अपने से बनाना, अड़ोसी पड़ोसी से मत देखना, कोई काम नहीं आएगी एग्जाम में, बाकी जगह तो काम आइए जाते हैं। लाइन भी मजाक करता है। अरे बाबू सीखो सीखो सीखो, इतना तो मैथ सीखे जाओगे, जोड़ घटाव वाला है। जल्दी सीखिए, मेरा टाइम भी हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ, जिनको याद नहीं है वहां मत देखिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे, इधर लिखा हुआ है कुछ कार्बन, ये सब अभी बार बार कीजिएगा तो याद हो जाएगा, देखना नहीं है, ज्यादा गलती बनेगा और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते चलिए सारे लोग जिनको याद नहीं है। चलिए आइए अब चेंज, अब क्या चेंज करते हैं देखना, यहीं पे सर हो गया। आइए आइए आइए, जैसे O-2 अब जीवन तकलीफ में आएगा, Na प्लस Mg+2, एक और सर Al+3, एक और सर माइनस वाला, इसको बना दिए तो 5 रुपया नहीं देंगे। चलिए बनाइए, अब मिला लीजिएगा। आइए जिनको नहीं समझा है देखना, यहाँ पे देखिए सारे लोग, यकीन मानिए कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, सीख जाएगा। पहले ही मान लेते हैं कि सर हमको नहीं आता है, क्योंकि बचपन से 8 से भी देख देख के लिखे, तो वैसा नहीं करना है, सीखिए। मेरे क्लास में है सर, आप सिखाए कार्बन का 6 परमाणु संख्या, ये 12 होता है भार, आप सिखाए सर कोई चार्ज नहीं, चार्ज इसको बोलते हैं, चार्ज दिख रहा है इसमें, देखिए दोनों में फर्क क्या दिख रहा है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, चार्ज मतलब टोपी ऊपर कोई नहीं है, ठीक तो नहीं है सर। तो आप बताएं कि अगर चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो सर प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन, तो सर प्रोटॉन P हो गया, इतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन सर घटा देंगे, डायरेक्ट घटा, बिना लिखना ही सूत्र, तो जैसे ही सर परमाणु भार में से घटाएंगे प्रोटॉन का, तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 घटाएं तो तीनों यहाँ क्या आएगा, सीख गए। इसका सर 8 होता है, 16 होता है, इसका भी तीनों कितना आएगा, तीनों 16, 8 आएगा, कितना आएगा, यहाँ घटा दिए, बात समझ में आ रहा है। ये प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो गया। अच्छा सर ये भार होगा, भार में से प्रोटॉन के घटाएंगे 8, तो 16 में से 8 गया, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब 16, इसका परमाणु भार 32, तो इसका तीनों कितना आएगा, 16 आएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे N है सर, N को समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें तो बताइए, तीनों कितना आएगा, यहाँ तक आया है। अब आइए यहाँ, इसका नोट करके लिखा है, इसको बनाइए। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ होगा, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ होगा, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, रट के नहीं हाँ पकड़ ली, तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि रट के नहीं सीख पाएगा केमिस्ट्री, मुंह बन जाएगा। अभी भार पे आएंगे, लेकिन भार से पहले ही जान लीजिए। आपके कोई कितना भी अड़ोसी पड़ोसी दीदी उदी होगा, ये वाला क्वेश्चन खाली दे के पूछिएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताओ, नहीं बताएंगे। पीछे तो लोग बातें करते रहो, बाकी लोग सीख गया, इधर उधर करते रहो गधा, पैसा देते हो यार, ये सब हम बोलेंगे। स्टूडेंट का काम होता है कि हमको पढ़ना है, बात करने के लिए बहुत समय मिल जाता है, नहीं तो बताओ मेरे से बढ़िया टाइम पास कौन करवा सकता है। मैं 8 बनाते चलूँ तो लोग वाह 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 गाना तो वाह वाह, टाइम खत्म, बात समझे कि नहीं। तो समझिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो हाँ, अब लड़की बना लेगी इधर, हाँ तुम बना लो, वहाँ मत देखो, सिखा रहे हैं ना, हमको सिखाना ही, नोट थोड़े बनाना, आपने बनाओ, कैसे नहीं बनेगा, बना के देखो पड़ोसी का कि सही है कि नहीं। चलिए आइए, अब बन गया, अभी कोई नहीं बोलेगा। अब पीछे यार तुम लोग को पिटना जरूरी है, स्टिक उस्टिक है, चलो सर पहले किसका निकालेंगे, इधर सारे लोग देखिए, जिनको लगता है कि सर नहीं फिर से समझे कोई बात नहीं, देखते चलिए बार बार, ध्यान सुनिएगा। अभी खुद से देखिए हम क्या लिखे, O-2 -2 होगा या +2 होगा, आगे आवेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
आवेश दो तरह के होते हैं, ए एनायन वाला है, समझ माइनस वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर ए लिया है कितना, 2, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए पहले, लेकिन सर परमाणु भार संख्या तो आवेश में भी चेंज नहीं होगा, उतना ही होगा ना। हम क्या बोले कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कभी चेंज होते किसका है, ये कैसे बना, इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ होगा, किसका हुआ होगा, बात समझ में आ गया। तो अब देखिए बताइए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या भार कितना है, बताओ लड़की, दिख रहा है। तो पहले एक तरफ मान लो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लो कि सर हम जानते हैं, यहाँ पे इसको अलग कर लो कि यहाँ पे आवेश कितना है, -2, याद हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख दी, 8 और 16, ध्यान से सुनिएगा, सारे लिख दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर 8 मतलब प्रोटॉन, समझ में आ रहा है, लेकिन सर प्रोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि क्या आ गया, आवेश आ गया। हम बताए थे आवेश नहीं रहता तो आंख बंद करके तो ये हो जाते हैं सर, समझ में। अब सर कह रहा है लेकिन न्यूट्रॉन का सूत्र तो वही होगा, इसमें से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, बोलो 8, न्यूट्रॉन तो उतना ही होगा ना। अब सर इलेक्ट्रॉन, अब क्या करेंगे, अब देखो फिल करना, देखना क्या है, देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब क्या करना है, ऐड, इसको मोड कर लीजिएगा। मोड मतलब कि माइनस में तो घटाना नहीं है, जोड़ना है, दो मानेंगे इसको, बात समझे। तो मोड का मतलब कि प्लस माइनस ध्यान नहीं देना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालिएगा, इस चार्ज वाले ऑक्सीजन पे ध्यान से सुनिएगा, चार्ज वाले ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो सर सूत्र लिखा है प्रोटॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन यहाँ कितना आया, तो 8, और सर चार्ज कितना है, माइनस, ये सब नहीं देखना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, 2। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया। अब इसको लाइट में से जोड़िए, देखिए लाइट से जोड़िए, पहले इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं रहता तो कितना 8 होता। अब देखिए मान लेते मेरे पास 8 रुपया है और 2 रुपया हम उधार मांगे, तो मेरे पास कुल कितना हो गया, तो ऐसे आ रहा है ना बात समझ। तो अब सब निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल पाइएगा, सेम वही है, प्रोटॉन परमाणु संख्या, देखिए लिखे होंगे कि प्रोटॉन वगैरह कैसे निकाला जाता है, तो ये चीज़ वगैरह है तो लिख लीजिए। यहाँ मिटा दिए थे, इसमें क्या होगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो प्रोटॉन में से क्या करेंगे, घटाएंगे, किसको, चार्ज को। मोड मतलब डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं देखना है, तो ये चीज़ लिख लीजिए। अब तो मुझे लगता है बन जाना, बताइए इतना आया था, सबका आया था, तो ठीक, बाकी लोग सीख जाइए। अब भी नहीं सीखेगा तो फिर मैं, आप मान ही लिए कि नहीं सर हम पुराना गांव के गरीब हैं, कभी नहीं पढ़े बढ़िया से, हम नहीं समझ सकते। कुछ लोग मान ही लेते हैं, हम सर लड़की हैं, हमको बचपन से क्रीम पाउडर नहीं करने, समझ, तो ऐसे मान के चलिएगा तो ना सीखिएगा। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं सीखेंगे। लड़की लोग आजकल मैथ तो सब पढ़ रही तो कहाँ नहीं सीखेगी, लड़की लोग कहाँ नहीं है आजकल, पूरा भयानक जगह, हर जगह। एक बार टाइम बताना, अरे देखो तो कंपटीशन वाला आया है, देखो लेकिन है हम भुला ही जाते हैं पढ़ाई। हाँ कोई नहीं है, चलिए तो आप लोग का भी है टाइम। अब सीख गए, समझ में आ गया। तो अब बताइए, मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसका कितना होगा बताओ, इसका कितना होगा, क्योंकि प्लस आया तो घटाना था। अब बाकी दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होगा कि सेम होगा कि अलग अलग, अरे अलग अलग होगा। प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे इसका 12 में से, हाँ समझ में आ गया 10, लेकिन बाकी दोनों 12 आएगा ना, ठीक। इसका, हाँ इसका 10 आएगा, 13 में से घटाए होंगे, लेकिन बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बताओ इसमें, प्रोटॉन, हाँ 13 परमाणु संख्या, और न्यूट्रॉन 27 में से 13 घटाओगी तो 14, तो यह सब बताना, बात समझ में। अब एक और तकलीफ अभी नहीं है, तकलीफ यहाँ आएगा, इसमें बताना है क्या, चलिए इसको बताइए, हालांकि कल बता दिए थे, अब बनाइए, यहाँ तकलीफ होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाइए, ये सिखाने वाले हैं, अभी तो अलग था बता दिए। अच्छा इसको जानने से पहले कुछ लोग एक और तकलीफ, छोटा सा, डायरेक्ट बड़ा वाला तकलीफ दिए, आइए छोटा वाला तकलीफ लेते हैं।
जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ O2, इसका, और क्या ले सकते हैं N2, इसका बताओ। इसका बताइए कितना कितना निकलेगा। 16 आएगा। हाँ, बाकी लोग जो नहीं थे पिछले क्लास में, कारण है ऐसे छोड़िएगा, अगला दिन मैं कभी रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सर आप एक ऑक्सीजन का तो सिखाए हम, तो सर 2 ऑक्सीजन ऐसे बना होगा, देखते चलिए। तो सर यहाँ भी 8, यहाँ भी 16, यहाँ भी 8, यहाँ भी O2 हो गया। अब ये दोनों जोड़े तो O2 का क्या हो गया, 32 क्या हो गया, भार हो गया O2 का। यहाँ पे मान लीजिए O2 लिख दिए। अब इसका परमाणु संख्या हो कितना गया, कोई चार्ज है नहीं है, और नहीं चार्ज है तो E जो हुआ सर प्रोटॉन भी हो गया, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया। अब इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी, तो घटाएंगे तो कितना होगा, पढ़ा तो वही करता है। इतना ही जीवन है, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ निकालिए, तब सीख गए। तो कौन सा है, हाँ जल्दी जल्दी। अरे यहाँ नहीं सीखा होगा तो लोग पूछेंगे। तो इसका जो बता दिया 2 रुपया, बताओ। अरे बकरोली उस दिन भी थी, अभी भी थी, नहीं बता पा रही तो क्या सीखोगी, कोई फायदा नहीं। हाँ, ये कितना, ये कितना, ये भी, हाँ तीनों 22 आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 22 वाले लोग सही हैं, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और तकलीफ देकर देखते हैं, दें। MgCl2, हाँ इसका 35.5 नहीं मानेगा, 35 खाली मानेगा, समझ में, पॉइंट भी 5 मानिएगा तब भी Cl का परमाणु भार कोई एक मानिएगा, आधा नहीं, या तो 35 मानिएगा पूरा 36 मानिएगा, 35 ही मानिएगा, 35, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में पॉइंट नहीं, सिंगल मानना है। बाकी कितना आएगा इसका, कल हो जल्दी लिखे होंगे, कहीं तो लिखे होंगे, कैलोरी ना लिखे हैं, चलो अभी लिख दिए 17, 35, 35.5 होता है, लेकिन वो परमाणु भार में यूज करेंगे, अभी यहीं पे इतना ही। अगर ये भी आप लोग ना सीख पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाकी जगह कभी क्लास देख लीजिएगा, ना मिलेगा सब छोटा छोटा चीज़ें जो आप लोग को बहुत बढ़िया चीज़, बहुत सारे चीज़ सिखाए। यही तो है अनुभार वगैरह, परमाणु भार वगैरह। भार मतलब खाली भार को जोड़ेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल रहे हैं तो सबका अलग कर रहे हैं। चलिए बताओ लड़की, कितना आएगा, 24 और 35 दूना, अब ये तो ऊपर भार हो गया ना, अब नीचे क्या जोड़ेगी, 12 और 17 दूना 34, तो 34 12 46। तो अब बताओ ये दोनों को जोड़ी तो कितना आया, 94, 94 आया। 94 में से क्या करना था, तो घटाती तो वो न्यूट्रॉन आ जाता, तो कितना आएगा न्यूट्रॉन बताओ, 14 में से 6 गया, समझ में आ रहा है, न्यूट्रॉन 48, ई प्रोटॉन हो गया, और यही क्या हो गया, तकलीफ हुआ, सीख गई। तो बाकी लोग सीख गए। तो आज का क्लास वगैरह इतना, अनुभार कुछ कुछ सिखा देखना। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सीख के निकालना। अब कह रहा है क्या सर, अनुभार। अनुभार में क्या होता है देखना, भार सिर्फ जोड़ना है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालना तो सब जोड़ रहे थे अलग अलग। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे कहेगा कि O2 का भार बताओ, परमाणु भार, तो सिर्फ भार को जोड़ो। यहाँ पे 16 तो 32 आगे कितना आ गया, बता दिए। अब अगला कोई कहेगा H2 का परमाणु भार, हाँ तो एक H 2 है, तो देखिएगा एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक 2 हाइड्रोजन है तो गुना कर दिए, प्लस इसके साथ कितना है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो दोनों जोड़े तो कितना हो गया, है तकलीफ जीवन में। तो
इसका बताइए। डायरेक्ट दिमाग में कोई बता दे। सिर्फ परमाणु भार जोड़ना है, क्या जोड़ना है बोलो। परमाणु भार 39 कैसे होगा? सल्फर का एक है 32 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 दूना के 64। जोड़ घटाव भी नहीं आता है तो मैं क्या सिखाऊंगा केमिस्ट्री फिर। वो चीज है। तो आज कल परमाणु भार बड़ा बड़ा स्तर पे देखेंगे, बात समझे ना, आज छोटा। तो चलो, और आप लोग यार चैनल उन्हें लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुम लोग देखते नहीं करता है बानर लोग, बताओ।